जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्निंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। गाइज, मेरा नाम है राहुल नावरिया और आज हम बात करने वाले हैं एक बम्पर वैकेंसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बम्पर वैकेंसी को लेकर हम बात करने वाले हैं जो कि निकाली गई है एसएससी की तरफ से। एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में सीजीएल के लिए लगभग 20,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि एक बम्पर वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एसएससी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है हमें कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की क्या डेट रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 सितंबर 2022 से और अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 8 अक्टूबर 2022 तक। और आगे हमको डेट्स देखने को मिलेंगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की क्या टाइमिंग रखी गई है। अंतिम जो तिथि है वो रखी गई है 8 अक्टूबर। उसके बाद चालान जनरेट होने की जो तिथि है वो सेम 8 अक्टूबर 2022 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। ऑनलाइन फीस पेमेंट की अंतिम तिथि यहाँ पर 9 अक्टूबर 2022 तक रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चालान, इसकी क्या डेट रखी गई है। इसकी रखी गई है 10 अक्टूबर 2022 तक। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम की डेट के बारे में हम बात करते हैं। जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, वो दिसंबर 2022 में संभावित है। और टीयर 2 का जो एग्जाम होगा, यानी कि जो सेकंड एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि आपको बाद में सूचित किया जाएगा। अभी इसकी संभावित तिथि यहाँ पर नहीं रखी गई है। बात करेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे, तो यहाँ पर सबसे पहले पे स्केल के बारे में, पे लेवल के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 36 प्रकार की वैकेंसी, 36 प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेंगी इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए बात करते हैं। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होने वाला है वो आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG के थ्रू होने वाला है। इसका ग्रुप रखा गया है यहाँ पर बी। और यहाँ पर एज लिमिट्स यहाँ पर इस पोस्ट के लिए रखी गई है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। सेम जो एज लिमिट्स रखी गई है 30 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर ये वेरियस काइंड ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 36 प्रकार की पोस्ट आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आप उसके लिए चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पे लेवल 6 के लिए जो पोस्टें होने वाली हैं वो होगी असिस्टेंट, उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके बाद बात करेंगे ऑडिटर के लिए। तो ऑडिटर में यहाँ पर जो एज लिमिट्स है 18 साल आपकी न्यूनतम आयु रखी गई है और 27 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, जैसे कि वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। तो वैकेंसीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज, यानी कि जो संभावित वैकेंसीज हैं, संभावित जो पद हैं, वो अप्रोक्स 20,000 होने वाले हैं, यानी कि 20,000 वैकेंसीज यहाँ पर होने वाली हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है। इसके बाद आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन आपको दोस्तों कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा, यानी कि एससी के लिए, एसटी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। एज लिमिट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट्स दी हुई हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, यानी कि न्यूनतम आयु यहाँ पर 27 माफ कीजिएगा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु यहाँ पर रखी गई 27 वर्ष। और ये याद रखिएगा दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 02/01/1995, यानी कि 2 तारीख जनवरी 1995 में से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 तारीख जनवरी 2004 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखने का है। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो एससी को यहाँ पर 5 साल का
रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। और पीडब्ल्यूडी पर्सन्स को कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर छूट का प्रावधान है। जैसे कि अगर कोई पर्सन ओबीसी में है और वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 13 साल की छूट यहाँ पर है। अगर कोई पर्सन एससी और एसटी से है और वो पीडब्ल्यूडी है तो उसको 15 साल की छूट यहाँ पर है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज, इन पर्सन्स के लिए भी यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एसेंशियल और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या रखी गई हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। जूनियर ऑफिसर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री रखी गई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस हैं, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और बैचलर डिग्री में आपके पास 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और 12th स्टैंडर्ड में आपके पास मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अदर पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो कैंडिडेट अभी अभी फाइनल ईयर में हुए हैं ग्रेजुएशन की तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस को लेकर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क यानी डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी होगी। और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद आप फीस को भुगतान करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, भीम यूपीआई के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर किसी भी मास्टर कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं फीस का। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं एग्जामिनेशंस को लेकर कि क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, टीयर 1 के बारे में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 25 जो कि होंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चंस होंगे 25 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इस प्रकार जो आपका टोटल यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 200 यानी कि 200। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का। इसके बाद सेकंड एग्जामिनेशन की बात करें टीयर 2 के बारे में। तो यहाँ पर मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 60 यानी कि 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा टोटल 1 घंटे का। ये रहेगा दोस्तों आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस रहेगी। इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 45 यहाँ पर और जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चन रहेंगे 25। टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो जाएंगे 70, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा अगेन 1 घंटे का। और जो सेक्शन 3 रहेगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर रखेंगे 20, जिसके लिए 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल के लिए 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा और ये समय इसी में ही शामिल रहेगा। उसके बाद स्टैटिक्स के टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 100 और जनरल स्टडीज़ के टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 100। मार्क्स रहेंगे यहाँ पर स्टैटिक्स के 200 और जनरल स्टडीज़ के यहाँ पर 200 मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय 2 घंटे और 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।